हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आप लोगों ने सबा का व्लॉग देखा होगा, इधर-उधर से रील्स देखी होगी, इसके बारे में पढ़ लिया होगा या कहीं से भी पता तो चल ही गया होगा क्योंकि मेरा पॉडकास्ट काफ़ी लेट आया, सुबह से लाइट नहीं थी और अभी भी बहुत विंडी है। आई होप दोबारा पावर आउटेज ना हो जाए, बट लेट्स सी। तो सालू ओप्पी का व्लॉग शुरू करते हैं, फिर बीच में बात करेंगे। तो सालू ओप्पी ने अपने कानपुर वाले बड़े पापा, बड़ी मम्मी को बुला रखा है। बड़े पापा के ओरिजिनल जो रियल भाई हैं, वो आ नहीं पाए, बड़े पापा को बुलाया पाए। और इसका हुलिया देखो भाई, इतना गंदा पिंक कलर का जो हार्ट वाला जो एक कपड़े लेके आई थी ना, और उसपे इतना गंदा गमछा। भाई ये इसको व्लॉग बनाना है, व्लॉग में इसे पता है वही लोग देख रहे हैं जो इसको इन पर्सन देखने के लिए पागल हुए बैठे हैं। तो अपना हुलिया नहीं देखती, दूसरों के हुलिये को टारगेट करती है। सनी प्रेजेंटेबल होना पड़ता है ना, और बड़े पापा भी मतलब लीचड़ किस्म के इंसान हैं, उठा के मुंह दोबारा आ गए हैं। और ये इसने इतना बड़ा फंक्शन किया है क्योंकि इसे पता था भीड़ आएगी, और जब मैंने पहले ही कह दिया था, मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि भीड़ आएगी। शाहीन बाग है, शाहीन बाग में इतनी मुस्लिम कम्युनिटी है, और शाहीन बाग फेमस है। 2-4 साल पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, औरतें 2-2 4-4 महीने बैठी रही थी। मतलब एक कहावत है, आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पे हर इंसान इतना गरीब है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ पे ऐसी है कि ₹100 दे दो ना तो सुबह से शाम तक वो बैठे रहेंगी औरतें वहाँ पे। तो बहुत ही लोअर मिडल क्लास का क्राउड है मोस्टली। तो इस जैसे लोगों के लिए तो आराम से आ जाएँगे वो। उन्हें लगता है कि सबको यूट्यूबर बनना है, सबको इंस्टाग्राम में रील्स बनानी है। तो उन्हें लगता है कि एक आध बार झलक इसकी मिल जाएगी तो हम भी फेमस हो जाएँगे, थोड़ा-सा हमें भी व्यूज़ मिल जाएँगे। अब यहाँ पे सीधा रूम में घुस रही है लोगों के, लोग तैयार हो रहे हैं, सर पे दुपट्टा डाल रहे हैं, सबको जाके जैसे मैंने कहा ना 10 लोग रख लो, सबको 2-2 मिनट दिखाओ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम तैयार होगे, तुम तैयार नहीं होगे, तुम क्या पहन रहे हो, ये पहन लो, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत बुरे लग रहे हो, आपने खाना खा लिया, ये करते रहो, व्लॉग बन गया। अब जो बड़ी मम्मी है, बड़ी मम्मी कहती है, मैं वही वाला सूट पहनूँगी सबा ने दिलाया है। ये भी बुलवाया होगा कि भैया बोल देना कि मैंने दिलवाया था, तो मतलब अच्छा लगेगा मुझे और मेरे ब्लॉग में भी आ जाओगे। और बड़ी मम्मी को लगा होगा हो सकता है 2-4 बार और बुला ले, 2-4 कपड़े फ्री के और दे दें। अब देखो रूम कितना छोटा है ये होटल का, इससे आपको साफ पता चल जाएगा कितनी कंजूसी की गई है। और अपना रूम बड़ा रखा होगा, बाकी लोगों के रूम बिल्कुल छोटे हैं, छोटे-छोटा बेड है, सामने एक टेबल है, उसपे बेटी खाला लगी हुई है प्रेस करने में। उधर रिज़ा कहते हैं, "अम्मी मेरे उस पे भी प्रेस कर देना, अम्मी मेरे उस पे भी प्रेस कर देना।" रिज़ा सारे टाइम दीपिका के कपड़े प्रेस करती आई है, और सालू ओप्पी की जी हुजूरी चमचागिरी करती आई है, चप्पल जूते उठाते आई है, और अब उसके बच्चे की चमचागिरी कर रही है। लेकिन अपने कपड़े प्रेस करने के लिए अपनी माँ को बोल रही है, "भई क्यों नहीं कर रही है?" "नहीं जी, हैदर को सँभालना है, हैदर के डायपर चेंज करने हैं।" तो वही वाली बात है कि जो दबा दे तुम्हें उससे तुम दब लो, और नहीं तो फिर तुम अपने अपने से जो वीकर है उसको दबा लो। अब ससुर जी को बुलाया हुआ है मौदा से, गबरू को बुलाया है जो कि सुम्बुल का भाई आई थिंक, और लोग कह रहे हैं उसके पेरेंट्स भी आए हैं। सुम्बुल का तो नाम भी कभी नहीं लेती, गबरू इसके आगे-पीछे नाचता रहता है, गबरू इसे पसंद बहुत है, गबरू इसे अटेंशन देता है, इसे गबरू की अटेंशन बहुत पसंद है। ये मैं मल्टीपल टाइम्स कहती हूँ, बिना डरे कह रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है। जो मैं देखती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, दिखता है, मैं आराम से बोल देती हूँ विदाउट हेजिटेशन। तो गबरू इसे वैसे भी पसंद है। इसे मौदा से और भी कई सारे लोग बुलाए हैं। इसका मतलब इसे पता था बड़े स्केल पे इवेंट हो रहा है, और डेट अनाउंस कर दी थी, टाइम अनाउंस कर दिया था, और उधर से लोकल जो भी उन्होंने बनाया है, जैसे पार्टनरशिप में है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहनत की होगी। कई लोग कह रहे हैं भाड़े के लोग आए थे, कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा हाँ, मुझे कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि उसकी कोई जान-पहचान की है वहाँ पे, शाहीन बाग में ही, और उसने कहा कि उन्होंने जो ओनर्स हैं, उन्होंने ये डिक्लेयर कराया था, र्यूमर फैलाया था कि जामिया डायरीज़ करके कोई मूवी होगी या कुछ होगा, मुझे पता नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। वो स्क्रीन की जाएगी खुशामदीद में, तो इसलिए भी भीड़ आई थी। तो बेसिकली मुझे लग रहा है अलग-अलग टाइप के र्यूमर्स फैलाए गए थे, और ये करके बहुत सारी भीड़ आ गई थी। और भीड़ अगर नहीं भी बोलते ना, बोलते सबा इब्राहिम आ रही है, तो वैसे ही शाहीन बाग के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। अब अम्मा के पास जाके जो नानी है, नानी कहती, "नानी तुम चलोगी 5 मिनट दूर ही।" अब नानी बेचारी 3 दिन से सुबह से शाम तक होटल में पड़ी हुई हैं। नानी बेचारी लेटी हुई हैं, और उनके खाने-पीने का भी अरेंजमेंट मुझे नहीं लगता कि कर भी रहे होंगे कुछ। क्योंकि पैसा खर्च करने में महाकंजूस है। किसी और को कुछ खिलाना हो ना, महाकंजूस है। अगर ये कैमरे पे नहीं दिखा रही है, तो ₹2 खर्च ना करे किसी के लिए, चाहे वो भले ही कितना भी इसका सगा हो। और माताजी भी, "हाँ, चल ना, वहाँ पीछे बैठे रहना, यहाँ बैठे रहना, वहाँ बैठे रहना।" माताजी बोलती, "पापा जा रहे हैं खाना खाने 5 स्टार में, देखो तुम तो हमें खिला नहीं रहे हो, यहाँ पे कमरे में बंद कर दिया, ऐसे ठेले-वेले से पकड़ा के खिला देती हो, शकरकंदी और शिकंजी। लेकिन पापा तो 5 स्टार में जा रहे हैं बफे खाने, ऐसे भर के 5 प्लेट खाती अगर मैं भी जाती तो। अब देखो तुम्हारे साथ कुछ खाने को तो मिल नहीं रहा है।" माताजी को इसी बात का दुःख है कि पिताजी खाना खाने जा रहे हैं, सानू लेके जा रहा है, सानू।
सानू भैया उधर जल कुकड़े बने बैठे होंगे कि इतनी लाइमलाइट कैसे मिल गई, इतनी अटेंशन कैसे मिल गई, दीपिका अलग जली भुनी बैठी होगी। दीपिका तो जलना भुनना चाहिए। दीपिका ने जो अपनी फेम और अपनी लाइफ बर्बाद की है ना इस फैमिली के लिए, कि खुद को बर्बाद करके दूसरों को आबाद करो, वो वाला काम किया है। मतलब कंटेंट भी अपने व्लॉग में वो बचा कुचा लेती है। इतनी बेवकूफ औरत मैंने आज तक नहीं देखी, और किसी भी औरत को इतना बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। दीपिका कक्कर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हर इंसान को ना उससे सीख ले लेनी चाहिए कि किसी इंसान के लिए इतना पागल मत हो जाओ, अपने ससुराल वालों के लिए इतना पागल मत हो जाओ कि अपने को हमेशा ही बैक सीट पे रखो तुम। आगे आगे तो इसका मुझे लगता है बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। जब ब्लॉगिंग वगैरह बंद हो जाएगी ना, तो ये किसी माता जी का रोल करती हुई दिखेगी किसी सीरियल में। क्योंकि इनके पूरे खानदान को, सालू अप्पी को, शोएब को, पिताजी को और माताजी को कुछ भी काम करने की आदत नहीं है। उन्हें सिर्फ बैठ के खाना और ज्ञान बांटना और शॉपिंग करना, घूमना ठूसना यही पसंद है। कुछ कोई किसी को ऐसा नहीं कि मेहनत कर ले। और भैया सालू अप्पी के ऊपर तो कुछ अल्लाह कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, कुछ जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। इसको तो मतलब चांदी चांदी हुई जा रही है, जहां हाथ लगाए वहीं सोना, ये वाली बात हो रही है इसके लिए तो। ये कह रही है फ्रेंड्स हमारा मन था सब लोग आए, पापा भी आए, पापा को बहुत मिस कर रहे हैं, पापा भी आते। देखो मौधा से तो हमने इतने लोग बुला लिए, कानपुर से भी बुला लिए, हमने तो पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली, ये तो बहुत बड़ा इवेंट बनाते। भाई भाभी नहीं आई, मजबूरियां। भाई कोई मजबूरियां नहीं थी, भाई भाभी तुम्हारे इस शो का पार्ट बनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो साइडलाइन हो जाते। और या फिर अच्छा, एक और नेहा फैजी ने एक चीज डिस्क्लोज की है कि ये जो खुशामदीद बना है वो अ, जो होता है ना कि ब्लैक मनी से बना है। जैसे होता है ना कि किसी ने किसी के पास बहुत सारी ब्लैक मनी, करोड़ों रुपए, तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोल दिया और नाम खुशामदीद ले लिया इनसे, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग है मुस्लिम कम्युनिटी में। अब नाम ले लिया तो उसके साथ डील हुई होगी कि हर 3 महीने बाद, ये नेहा फैजी ने बताया तो उसके हिसाब से बता रही हूँ कि 3 महीने बाद या के ब्लॉग बनाएगी, और ब्लॉग बनाएगी, पब्लिक आएगी मिलने, और रेस्टोरेंट ओनर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चाहिए कि बिजनेस चलता रहे। अब इसको फायदा ये था कि मैं हर 3 महीने बाद ट्रैवल करूंगी, 2 दिन का ट्रैवलिंग का, ट्रेन में जा रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं, बेटी खाला को लाद के ले जा रहे हैं, दिल्ली आ गए, दिल्ली में रेस्टोरेंट बना लिया, 2-4 मीटअप कर लिए, थोड़ी वाहवाही ले ली और घूम फिर के चले गए, थोड़ा पैसा ले लिया, खा लिया पी लिया, 4 दिन फ्री का। तो इसको था कि चलो 3-3 महीने घूमते रहेंगे और ब्लॉग बनाते रहेंगे, और खुशामदीद वालों को होगा, जो रेस्टोरेंट ओनर है उन्हें लगा होगा फ्री में तुम्हारा प्रमोशन होता रहेगा, ब्लॉग बनते रहेंगे, पब्लिक को लगा रहेगा कि हाँ, और मीट एंड ग्रीट भी कराते रहेंगे, तो मतलब दोनों के लिए बेनिफिट की सिचुएशन थी। बट अब इसने थोड़ा पैसा भी डाल दिया होगा, हो सकता है 40-50 लाख लगा दिए हों, या क्या पता ज्यादा भी लगा दिए हों, क्योंकि 40-50 लाख 1-2 महीने की कमाई है, 1-1.5 महीने की, 2 भी कहाँ, 1.5 महीने की कमाई है इसकी। तो 1.5 महीने की कमाई लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इनके पास भी इतना ज्यादा पैसा है कि इनके पास खुद नहीं संभल रहा होगा, तो उन्होंने लगा दिया। अब हो सकता है भाई भाभी को कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा, उन्होंने थोड़ा सा भी मतलब समझदारी से काम लिया हो कि भाई पैसा लगा कहाँ से रहे हो तुम, इतना पैसा तो सालों पे नहीं लगा सकती कि 2 फ्लोर का इतना बड़ा रेस्टोरेंट खुद बना ले जमीन खरीद के, वो भी शाहीन बाग में। शाहीन बाग में चलो बहुत महंगा नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम मेन रोड के सामने है तो महंगा होगा। तो हो सकता है उन्हें पता चल गया और वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है कि ये फ्रॉड की मनी है, फंडिंग गलत तरीके से हो रही है, तो आई वुड रियली वांट कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो और ये अच्छे खासे फंसे और पकड़े जाएं। क्योंकि जो होता है ना, लालच बढ़ता ही जा रहा है इनका। ये नहीं कि भाई तुमने जितना कमाया है उसमें खुश रहो, उसमें अच्छे काम करो, ज्ञान बांटना इनसे सीख लो। ज्ञान इतना बांटते हैं पूरा का पूरा खानदान, फैमिली ये फैमिली वो, फैमिली में कोई भी इंसान इनके आपस में शक्लें देखने के लिए तैयार नहीं है। माता पिता अलग पड़े, माता जी ठुमकती हुई यहाँ पे आ गई दिल्ली, उन्हें ये नहीं कि अपने हस्बैंड की थोड़ी भी चिंता हो कि भाई नहीं वो नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जाऊं, मैं इनके साथ रहती हूँ। ना ना, छोड़ छाड़ के आगे कहीं ले जाओ, चाहे उन्हें चाहे रात के 12 बजे घूमने ले जाओ, चाहे केक कटिंग वो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े करके करवा लो, चाहे उन्हें दिन में कहीं भी रेस्टोरेंट में खाने खिलाने ले जाओ, माता जी सबसे पहले चलने के लिए तैयार है। भाई बहन में बिल्कुल बनती नहीं है। बहन का रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो रही है, सो कॉल्ड रेस्टोरेंट, भले ही बहन का है नहीं वो, लेकिन इसने जो भीड़ इकट्ठी की है, इसने जो खानदान बुलाया है अपना, वो तो यही दिखा रही है ना कि मैं खोल रही हूँ रेस्टोरेंट। तो भाई आए नहीं, भाभी जी तो इसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करती, सास बहू की बनती नहीं है। पिछली बार दीपिका खड़ी थी तो सासू माँ उनका चिपके जा रही है, चुम्मा चाटी करे जा रही है, दीपिका दूर ही खड़ी रही, दीपिका ने तो बेंड होके गले भी नहीं लगाया उन्हें ठीक से। तो मतलब बेसिकली, और सनी सनी की तो मतलब लिटरली ऐसे ना कुत्ते जैसी इज्जत है ससुराल में, कोई इसे पसंद नहीं करता, और न सनी किसी को पसंद करता ससुराल वालों को। बस
आगे पीछे नाचता रहता है क्योंकि ब्लॉग बन रहे हैं ना, फ्री का पैसा बन रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो इतना तो कर ही देगा वो। तो भाई-भाभी की टिकट क्यों नहीं कराई? भाई-भाभी की फ्लाइट से टिकट करा देती, और क्योंकि टिकटें तो इसने सबकी कराई है, इसने पैसे से कपड़े भी इसी ने खरीद के दिए हैं, तो भाई-भाभी की क्यों नहीं कराई? सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई डिड नॉट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। और एक 2 रीज़न है, एक तो स्लाइटली ये रीज़न भी हो सकता है कि उसको फ्रॉड मनी वाले रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं बनना था। सेकंड, भाई तो भैया सुपर जेलस है। भाई से आगे निकल चुकी है, क्योंकि इसने सारा मोहदा का कंटेंट बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ है। बेवकूफ़ी वाली हरकतें दिखाती है, गालियाँ पड़े चाहे कुछ भी हो, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ऐसा है, भाई को तो चाहिए कि भैया मेरी तारीफ़ ही करते रहो और मेरे कमेंट में कुछ उल्टा-सीधा लिखो मत। भाई एटीट्यूड में रहता है, भाई छोटे-छोटे प्रमोशन करता नहीं है। भाई-भाभी को ऑब्वियसली परेशानी तो हो ही रही होगी कि भैया हमें दिखा-दिखा के इसने चैनल खड़ा किया, हमारे आगे-पीछे घूमती थी और अब ये इतनी इंडिपेंडेंट हुई पड़ी है कि हमसे ज़्यादा पैसा कमाने लगी है और सारा मौदा का गैंग इसके आगे-पीछे नाचता है, हमारे आस-पास तो कोई आ भी नहीं रहा है। तो खैर शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसके ब्लॉग की बात। अब पिताजी को फ़ोन करे, इतना गंदा, ऐसे गंदा, मतलब दुपट्टा लिए हुए और दिखा-दिखा के, कैमरे पे दिखा के कि पिताजी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, पापा आप भी होते, पापा इसी एक्साइटमेंट में खुश है, मैं जा रहा हूँ डिनर करने, जा रहा हूँ सानू के साथ डिनर करने, डिनर, अरे हमको नहीं आता तुम्हारे खुशामदीद, मैं डिनर करने जा रहा हूँ सानू के साथ। पिताजी को कोई लेना-देना नहीं है, ना सालू से ना खुशामदीद से। पिताजी खुश है कि चलो कम से कम डिनर करने के बहाने कमरे से तो निकलूँगा। और सानू भाई को लग रहा होगा कि चलो भई पिताजी को फिर से थाली खिलाने ले चलते हैं, वही हो रहा होगा, थाली खिलाने ही जाते हैं ये लोग ना, और कहीं नहीं जाते हैं। अब ये कि फ्रेंड्स हम ना मेकअप करा लेते हैं, फिर ऐसा हैदर रो पड़ता है, फिर हैदर को फीड कराना पड़ता है, ये कराना पड़ता है। इसने फुल ऑन मेकअप आर्टिस्ट बुला रखी थी जो रिज़ा का मेकअप कर रहे हैं। बेटी खाला का तो मुँह उन्होंने जो पोता है, इन्हें तो पहली बात तो पता नहीं कौन-सी सस्ती मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हैं ये। जब इनका मेकअप होता है ना, तो ऐसे भूत से बन के निकलते हैं ये लोग। पता नहीं कौन-सा फाउंडेशन लगाती हैं वो, कौन-सा आई शैडो लगाती हैं, क्या करती हैं मुझे समझ ही नहीं आता है। अजीब ही तरीके से व्हाइट-व्हाइट करके निकलते हैं। और बेटी खाला का मेकअप इतना गंदा, रिज़ा का तो मेकअप चलो ठीक है, लेकिन वो बहुत ऑड लग रही थी। के मुँह पे कैमरा डालते ही वो हँसना शुरू कर देगी खड़-खड़, खड़-खड़ करके। और ये इसको इतनी अकल नहीं है कि भई मेकअप करा रहे हैं किसी का तो जब पूरा फाइनल हो जाए तब दे दो। लेकिन नहीं, वही है ना कि भई पैसा दे रही हूँ तो सबके मुँह पे कैमरा डालने का मेरा पूरा हक है, चाहे वो अनकम्फर्टेबल पोज़ीशन में हो या कैसा भी हो। खुद भूत बन-बन के खड़ी हुई है। ये एक्चुअली रेडिट पे किसी ने शेयर भी किया था कि जो नन मूवी है ना, इंग्लिश मूवी है नन, उसमें गॉथिक कैरेक्टर है, जैसे भूत-वूत बनते हैं ना, तो वो उस टाइप का लुक आ रहा था, बिल्कुल वही लुक है। ये खड़ी हुई है, इसको लगता होगा ये, और इसके डार्क सर्कल्स देखो, तो कभी-कभी ये विदाउट फ़िल्टर आ जाती है ना, तो इसकी असली ब्यूटी दिख जाती है। ये कहती है फ्रेंड्स हम तैयार हो जाते हैं, ये देखो ये वाला पिक्चर ज़रूर देख लेना भाई, ये तो डर जाओगे आप लोग। ये कह रही है फ्रेंड हमें हैदर को फ़ीड कराना पड़ता है, हम ये हो जाता है, वो हो जाता है, हम तैयार हो जाते हैं, वैसा हो जाते हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है, सनी ने बोला बहुत भीड़ हो गई है। तो जब तक सनी ने आके इसे बताया कि भीड़ हो गई है, तब तक तो ये तैयार भी नहीं हुई थी। सोचो इतनी पागल है, और ये पब्लिक का टाइम इन्होंने बर्बाद किया। जो-जो पब्लिक इसे देखने आई है ना, उन्होंने अगर ये व्लॉग देखा होगा तो उन्हें गुस्सा आया होगा कि भई तुमने तो हमें 5 बजे बुला लिया, तुम ये 7-8 बजे तक तैयार हो रहे हो। क्योंकि वो तो बेचारे भूखे-प्यासे बच्चे-वच्चे लेके खड़े हुए हैं, तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कल इसके कमेंट, जो कल या परसों वाला ब्लॉग था, उसपे कमेंट्स लिखे थे, हम तुम्हें मिलने आए, 4 घंटे तक खड़े थे, ये था, वो था, तुम मिले नहीं, तुम कह रहे थे हैदर हो रहा है, तुम गायब हो गए। तो इसको बहुत गालियाँ पड़ी हैं, तो इसीलिए आज इसने इतने हाथ-पाँव जोड़े हैं, वरना तो इसका एटीट्यूड तो ऐसा था कि मैं तो भैया अमिताभ बच्चन बन गई हूँ। ये तो पलट के ना वो कुछ अपोलोजाइज़ करती, बल्कि इसका एटीट्यूड बहुत बढ़िया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे ये सब लिखा था, रेडिट पे भी आया था। तो इसलिए इसने आज इतने हाथ-पाँव जोड़े कि हम सबसे नहीं मिल पाए, हम ये हो गया, हम वो हो गया। अब नानी बेचारी इधर से उधर भटक रही है, मुझे तो सही में नानी के लिए लग रहा है, नानी को कोई खाना-पीना ही पूछ रहा है, सब लोग अपना इसी तैयार में, सजने-संवरने में लगे पड़े हैं कि सबको अपनी पड़ी है। और बेटी खाला ऐसे सज रही है, भैया बेटी खाला को पता होना चाहिए कि उनकी असली हैसियत क्या है। बेटी खाला को किसी ने पूछा नहीं, यहाँ पे व्लॉग बनाने के चक्कर में बेटी खाला कर लिया, वहाँ रेस्टोरेंट ले जाने का किनारे पे बिठा दिया बच्चा देके कि तुम अपनी औकात में रहो, बच्चा सँभालो। इतना जो सजा-धजा के लेके गए थे, तो काम क्या आई बेटी खाला? कहीं इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया किसी को किसी से कि हमारी बेटी खाला है, हमारी माँ समान है, ये है, वो है, हमारे साथ बेटी खाला के साथ फ़ोटो खींचो, बेटी खाला को इम्पोर्टेंस दो, बेटी खाला आओ केक काटेंगे, कुछ नहीं। और इधर ये देखो सनी 4 बटन खोल के, ये इसको शोएब इब्राहिम बनना है और शोएब इब्राहिम को शाहरुख खान बनना है। तो भैया ऐसे लेवल होते हैं ना कि अभी मीरा रोड का शोएब इब्राहिम बनना है, इसे 4 बटन खोल के कि फ्रेंड हमें बहुत पब्लिक आई है, फ्रेंड हम हमें उम्मीद नहीं थी, फ्रेंड हमारा पता नहीं क्या होने वाला, फ्रेंड हमें घबराहट हो रही है, फ्रेंड। और शालू अप्पी तो वैसे ही ड्रामा करती रहती है ना, फ्रेंड घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है।
वहाँ पहुँच के इसका एटीट्यूड ऐसे था कि भई ये तो शाहरुख खान बन गई है। मोटापा इतना ज़्यादा है कि सीढ़ियाँ भी बिना पकड़े उतर नहीं सकती ये, और सनी का हाथ लगे, सनी से डबल हो चुकी है। इस पिक्चर में आप आराम से देख सकते हो, सनी से डबल हो गई है। थोड़े दिन बाद तो इसका मोटापा क्या होने वाला है, क्योंकि जिस स्पीड से अब ये बढ़ रही है ना पिछले 1-2 महीने में, उस स्पीड से तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इसके बस का नहीं है कम होना। अब कार में बैठ के सनी ड्राइव करके ले जा रहे हैं, वहाँ इतनी भीड़ है, लोग सामने खड़े हुए हैं और दरवाजे पे जो होते हैं ना, विंडो पे, उस पे हाथ मार रहे हैं ज़ोर-ज़ोर से। मतलब जो अंदर बैठा हो ना, वो घबरा ही जाए कि हो क्या रहा है? कैसे कंट्रोल होगा? कैसे बाहर आएँगे? पब्लिक भी बेवकूफ़। इसमें बेवकूफ़ कौन बना है सबसे बड़ा? पब्लिक। पब्लिक ने इसको ऐसा बना दिया कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। पब्लिक को इतना नहीं पता कि अगर इसकी शक्ल आ भी गई किसी मतलब जो वीडियो है या रील है, तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि वो लखपति बन जाएँगे, लाखों रुपए कमा लेंगे। हो क्या जाएगा? जो ऐसे पागल हुए पड़े हैं। और रिज़ा और रेहान पीछे बैठे हुए हैं। रिज़ा, "सलोपी, सलोपी, सलोपी, सलोपी देखो।" शालू अप्पी को तो इसी मोमेंट का इंतज़ार था। शालू अप्पी तो ऐसा चाह रही थी कि ये मोमेंट ज़िंदगी भर चलता रहे, तो बैठी रहे यहीं पे। इसको तो यही लाइमलाइट चाहिए थी, क्योंकि इसे कभी मिली ही नहीं इतनी इज़्ज़त। तो शालू अप्पी जब उतर के जा रही है, तो भीड़ इतनी मची हुई है कि इसने से चला नहीं जा रहा। बाउंसर बुलाए गए, तो पहले सनी उतर के गया कार में से, ड्राइवर दूसरा बैठा, और सनी बाउंसर-वाउंसर लेने गया कि भैया शालू अप्पी को, मेरी बीवी को बाउंसर्स की ज़रूरत लगेगी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है। और सोचो स्टैम्पीड हो जाए, जैसे मैंने पहले कहा था, स्टैम्पीड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जो सारे बाउंसर्स थे, वो मर्द ही तो थे, नामहरम ही तो थे, लेकिन और इतनी भीड़ में सब चिपक-चिपक के चल रहे हैं, वो सब इसे मज़ा आ रहा है। वैसे हिजाबन बनती है। अब क्यों नहीं आई गमछा ओढ़ के? अब तो फुल ऑन मेकअप करके पूरा ओरिजिनल हिजाब पहन के आई है। अब क्यों नहीं अपनी दुपट्टा खींचती-खींचती सर पे से आई है? तो मैंने कहा ना, जब भी इसको एक प्रॉपर इवेंट पे जाना होता है ना, हिजाब मान लेते हैं, क्योंकि भीड़-भाड़ में कहीं किसी का दुपट्टा किसी ने खींच दिया इसका, तो फिर तो ओरिजिनैलिटी बाहर आ जाएगी ना, रीज़न पता चल जाएगा कि भैया हिजाब का रीज़न तो ये था असली, और ड्रामा मचाया हुआ था कि अल्लाह ने हिदायत दी है। भई अल्लाह ने हिदायत दी है तो रोज़ की हिदायत दी होगी ना कि रोज़ हिजाब पहनो, ये थोड़ी है कि जिस दिन इवेंट पे जाना उस दिन हिजाब पहनो। और हिजाब पहन के नामहरम के बीच में तुम खड़े होके फ्लाइंग किसेस कर रहे हो, वेव कर रहे हो, सब चिपक रहे हैं तुम्हारे। मोस्टली जो इनर सर्कल थे ना उसके, उसमें लड़के ही थे, बंदे थे, खड़े थे। और इस तरीके से मतलब जाने में कोई भी नॉर्मल लेडी हो ना, उसको घबराहट हो जाए, वो ना जाना पसंद करे। लेकिन ये तो ऐसे दन-दनाती हुई पहुँच गई कि ये तो भीड़ मेरे लिए ही आई है। मैं तो यहाँ पे खड़ी होंगी, सेंटर ऑफ अटेंशन बनूँगी भई ये। और मज़े ले रहा है, सनी को भी भीड़ में मज़े आ रहा है। कोई लड़की, औरत चिपक रही है, पीछे देखो एक बंदा है, औरत ही चिपक है, कौन है, क्या है, पता नहीं, लेकिन औरतें भी फँसी हुई हैं इसमें, और आधी औरतें हिजाबी। अब ये सालो अप्पी को देख लो, ये गबरू से पूरी चिपकी पड़ी है इस टाइम, और सनी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब एक तरफ से। लेकिन इतनी भीड़ में सिर्फ़ एक तरफ से प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, सारी जगह से उसे बचाना पड़ेगा। और अब इसे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही, अब इसे कोई डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं। लेकिन वैसे इतनी नौटंकी करती है, "सुनिए हमें ऐसा हो गया था, सुनिए हमें घबराहट हो गई थी, ये हो गया था, एंग्ज़ायटी हो गई थी।" कल ही रात को इसने बोल दिया था हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, क्योंकि इसे पता था 100-150 लोग तो आने ही वाले हैं, इतना तो इन्हें रफ़ एस्टिमेशन मिल गया होगा। अब 100-150 की जगह 300-400 लोग आ गए होंगे। तो इसे पता था कि भीड़ मचने वाली है, ये प्रिपेयर्ड थी। अब आप देख सकते हैं सालो अप्पी का हाथ है जो अबाया वाला, ये व्हाइट वाली शर्ट वाले बंदे के पूरी चेस्ट पे से जा रहा है, पीछे कौन पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है, एक तरफ गबरू है, एक तरफ ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा है। अब ऐसे में नॉर्मल लड़कियाँ, नॉर्मल लेडीज़ भी ना पसंद नहीं करे इस तरह से भीड़-भाड़ में भिजना। लेकिन इस हिजाबन को ना कोई शर्म है, ना कोई इसको मतलब टेंशन है, ना घबराहट है, ना एंग्ज़ायटी है, कुछ नहीं, इसको अटेंशन एन्जॉय करनी है, और ये कर रही है। और बाद में इसे चेयर पे चढ़ा दिया गया, क्योंकि हाइट छोटी है, ऑब्वियसली दिख नहीं रही होगी, तो चेयर पे चढ़ा दिया। चेयर पे चढ़ने के बाद तो ये ऐसे ऐसे प्रिटेंड किया, माय गॉड, शाहरुख खान भी शायद ना करता हो इतना। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को इसे पीछे छोड़ दिया। अब ये सोच रही होगी कि मेरे मीरा रोड पे भी लोग आएँगे इतने ही, और मैं भी ऐसे सलमान खान की तरह बालकनी में वेव करूँगी। भाई मीरा रोड में तुम्हें कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, इसी बात पे, ये जो लोग कह रहे हैं ना इसकी पॉपुलैरिटी बहुत हो गई है, ये है, वो है, भाई जो ओरिजिनल पॉपुलैरिटी होती है ना, वो उस जगह से होती है जिस जगह से तुम निकले हो। उस जगह में तुम्हें कितना प्यार मिल रहा है, उस जगह तुम्हें कितनी इज़्ज़त मिल रही है, क्योंकि वो एक छोटा-सा गाँव है। अगर सपोज़ छोटे से गाँव से निकल के तुम इतने पॉपुलर हो गए हो ना, तो सबसे ज़्यादा उस गाँव के लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे और प्यार करेंगे। जब ये मौदा जाती है ना, ये जिस भी गली में जाए, उस गली की औरतें इसको देखती तक नहीं, बुलाती तक नहीं अपने घर में, कोई अड़ोसी-पड़ोसी इसको अपने घर नहीं बुलाता। बल्कि शादियों में भी, जो शादियों में सनी को बुला रहा है ना, वो शादी वाले भी कहते हैं कि सबा को मत लाना, तुम आओ। तो शादियों तक में इसको नहीं बुलाया जाता।
बुलाया तो जाना दूर की बात है, इसको मना किया जाता कि भई इसको नहीं लाना। और रेलवे स्टेशन जब जाती है महोदा में, कोई भी इसको पूछता तक नहीं है, गलियों में घूम रही है, बाज़ारों में घूम रही है, कोई नहीं इसको पूछता। मेले में गई थी पिछली बार ये, वहाँ पे किसी ने पलट के इसकी तरफ देखा नहीं। तो वहाँ इसको कितना प्यार और कितनी इज़्ज़त मिल रही है, उससे पता चलता है, जबकि उस सबा का मायका और ससुराल वाले और पापा की साइड के सारे लोग, माँ की साइड के सारे लोग, पिताजी की साइड के सारे लोग और इसके ससुराल वाले, जिसे कहते हैं ना पूरा का पूरा खानदान सिर्फ़ मौदा का है, लेकिन वहाँ पे इसको कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हो इसकी ओरिजिनल इज़्ज़त कितनी है। मीरा रोड में इसको कोई नहीं पूछ रहा, मीरा रोड के इसके खुशामदीद रेस्टोरेंट में कोई नहीं पूछ रहा इसको। मीरा रोड की जो गलियों में है ना, वहाँ कोई नहीं पूछता। और किसी ने लिखा था सबसे बड़ी बात तो है कि इसकी सोसाइटी में जो सैंडस्टोन बिल्डिंग रहती है जहाँ पे ये, वहाँ पे इसकी और इसकी भाभी की, भाई की कोई इज़्ज़त नहीं है। जैसे सारा दिन कार में बैठ के इधर से उधर घूमते रहते हैं। वहाँ इसके कंपाउंड में कार के आस-पास कोई भीड़ नहीं लगती, कोई इसकी सोसाइटी वाला इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं आता कि भई सेल्फी खिंचा लेते हैं हम, कि आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारी बिल्डिंग में रहते हो, हम सेल्फी खिंचा लेते हैं। तो ओरिजिनल इसकी इज़्ज़त कितनी है वहाँ पता चल जाती है, बाकी सब जगह। और दिल्ली में भी कहाँ कहाँ नहीं घूम रही है। ये गेटवे ऑफ इंडिया गई, कनॉट प्लेस में किसी ने इसे भाव नहीं दिया। लाल किला गई, 2-4 इक्के-दुक्के कोई आ गया उसे जान-पहचानने वाला, अदरवाइज़ किसी ने कोई भाव नहीं दिया। और जहाँ पे भी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और भी अदरवाइज़ लाजपत नगर गई थी पिछली बार, लोग कह रहे हैं अच्छा तुम दीपिका की ननद हो ना? तो बेसिकली इसे कोई इज़्ज़त नहीं है मिल रही, कोई इसको पहचानता नहीं है। ये सिर्फ़ शाहीन बाग वाले ही हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड मुस्लिम कम्युनिटी है और आधे से ज़्यादा लोग पेड थे, आधे से ज़्यादा लोगों को कुछ और र्यूमर फैला के बुलाया गया कि जैसे मैंने कहा कि जामिया डायरीज़ की स्क्रीनिंग होने वाली है, ऐसे किसी को बोला होगा या किसी को बोला होगा फ्री खाना बँटेगा या किसी को बोला होगा पता नहीं कोई बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है। तो ऐसे कर करा के भीड़ इन्होंने इकट्ठी कर ली। भीड़ इकट्ठी करना इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है। पिक्चर को देख सकते हो, एक तरफ गबरू इसे हाथ से हिला रहा है, एक तरफ सनी ने इसे पकड़ा हुआ है बुरी तरीके से, एक तरफ एक दूसरा आदमी उसका पता नहीं हाथ लगा रहा है कहाँ, क्या हो रहा है। तो आपको साफ पता चल जाएगा कि भैया ये अच्छे खासे इसको तो भैया इस सिचुएशन को ना मोलेस्टेशन बोलते हैं। कोई भी लेडी इस ऐसी सिचुएशन में फँसना नहीं चाहेगी। लेकिन ये इतना एन्जॉय करा है इसने और हे भगवान! ये पिक्चर्स मैंने ऐसे रैंडमली लिया, पता नहीं कहाँ किसका हाथ कहाँ जा रहा है। बट जैसे मैंने लिखा था कि इसको भागना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे लोगों के छोटे-छोटे वीडियोज़ आए थे और मैंने वो वीडियोज़ देखे तो उसपे पता चल गया था कि ये भाग गई थी और ये बोल के कि हैदर रो रहा है। सोचो हैदर को ये होटल में छोड़ के आई है। अब हैदर कभी भी रो सकता है और अगर हैदर सिर्फ़ फ़ीड पे है इसकी, तो कैसे करेंगे? ये सोच के तो आई होगी ना कि 2-3 घंटे वहाँ रहूँगी। तो एनीवेज़ अब ये आ गई है, वहाँ भीड़ मच गई तो इसको इमीडिएटली वापस भेज दिया गया जबकि ये जाना नहीं चाह रही होगी। ये सोच रही हूँ कि मैं तो और ऐसे खड़ी रहूँ 2-4 घंटे लोगों से मिलूँ, इतना सीटियाँ बज रही है, फ़ोटो खींच रहे हैं लोग, लेकिन सनी ने इसे भेज दिया, पुलिस आ गई। अब पुलिस तो आएगी, अच्छा हो पुलिस आ गई। पुलिस आई है, पुलिस ने देखा भई हो क्या रहा है, भागो यहाँ से, तो इसको सनी को डर लगा होगा, सालू अपी को लगा होगा कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा काम पड़ जाए, तो सालू अपी कार में बैठ के निकल ली और पुलिस ने भीड़-वीड़ भगाई होगी। अब वहाँ आ गई है, तो अब इसे वापस आने के बाद इतना अफ़सोस हो रहा है कि भई इतनी अच्छी लाइमलाइट क्यों छोड़नी पड़ी? और इतनी भीड़ इकट्ठी करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। पुलिस वालों ने सही किया, लगाने चाहिए थे थोड़े से डंडे-वंडे कि ऐसे भीड़ क्यों मचा के खड़े हो और बल्कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि तुमने बिना परमिशन के भीड़ इकट्ठी करी है और एक्चुअली ये अलाउड नहीं है ऐसे भीड़ इकट्ठी करना और कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? ये होंगे, खुद नहीं होंगे, ये तो निकल लेंगे कि भई ऐसा था, वैसा था, कुछ भी बहाना करके। तो इनके ऊपर बनता है केस तो, लेकिन वो कुछ होगा नहीं मुझे पता है। तो पुलिस आई तो पब्लिक भी डरेगी कि पुलिस आ गई, ऊपर से पतली गली से इसको भगा दिया गया। अब ये भागा है ना जिस तरीके से यहाँ पे और कह रहा है कि मैं तो होटल में छोड़ने जा रहा हूँ और जो लोग बाइक पे जा रहे हैं पैरेलल वो भी सबा इब्राहिम, रिज़ा रिज़ा रेहान रेहान, रिज़ा को लग रहा है कि वो भी सेलिब्रिटी बन गई, रेहान को लग रहा है वो भी सेलिब्रिटी बन गया। अरे हर इंसान के साथ सनी के पिताजी के साथ लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं और ये लिफ्ट में आके पूछता है कि तुझे कैसा लग रहा है और ये यहीं पे सनी हमें तो यकीन ही नहीं हुआ इतनी मोहब्बत करेंगे हम जैसे इंसान से, हम जैसे अनपढ़ जाहिल गंवार के साथ जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, जिसे कुछ नहीं आता। हमने भाई भाभी को खूब मिसयूज किया, उन दोनों बच्चों को बेवकूफों को यूज किया और अभी भी सारे खानदान को यूज कर रहे हैं। हमारे लिए लोग इतना पागल हो गए हैं सनी, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा। रो रही थी वहां, कह रही हमें तो इतना रोना आ रहा था। सही में इसको अपनी औकात पे भरोसा नहीं होगा ना कि, लेकिन पब्लिक जो आई है वो बेवकूफ थी और ऐसे कभी किसी को जाना नहीं चाहिए और इनके रेस्टोरेंट की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इस नेहा फैज़ी ने इतना बड़ा खुलासा किया है, इतनी बड़ी बात कही है,
तो इनका तो भई बनता है रेस्टोरेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि पैसा आया कहाँ से, और अगर ये भी इन्वॉल्व्ड हैं, तो फँसने चाहिए। क्योंकि ऐसे एक तो यूट्यूबर मतलब धर्म के नाम पे मज़ाक बना-बना के, हिजाब का मज़ाक बना-बना के इसने बेवकूफ़ बनाया, फैमिली को बर्बाद किया अपनी, और अब ये फ्रॉड मनी, ब्लैक मनी में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे बच जाएँगे? ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, फँसने चाहिए अच्छे खासे अगर इन्वॉल्व्ड हैं तो। उधर से कह रही रिज़ा तुम भी फेमस हो गई, तुम्हारे लिए भी लोग बोल रहे थे। इसको टेंशन हो गई होगी भाई रिज़ा के नाम पे क्यों लोग चिल्ला रहे हैं, रेहान के नाम पे क्यों चिल्ला रहे हैं? रेहान रिज़ा कैसे फेमस हो रहे हैं? मेरा ही नाम फेमस होना चाहिए था। और ये गाना फ्रेंड हमें बहुत डर लग गया था, पुलिस आ गई थी, हमें लगा था अभी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, पकड़े ना जाए फ्रेंड, हमें बहुत डर लगता है जेल में जाने से फ्रेंड, हमने गुनाह तो बहुत कर रखे हैं, और देखो अगर हमने रेस्टोरेंट का इन्वेस्टिगेशन हो गया तो हम बहुत लंबा फंस सकते हैं फ्रेंड, इसलिए पुलिस के नाम से हम डर गए थे, घबरा गए थे। सनी तुम आ जाओ इधर, तुम फंस जाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है पुलिस को हैंडल करना। और सनी अलग, दिल्ली वालों को दिल से शुक्रिया, सनी को भी लगा नहीं होगा इतनी भीड़ आ जाएगी पावलों की तरह। और ये फ्रेंड हम सबसे मिलना चाह रहे थे, देखो फ्रेंड हमें भागना पड़ा इस मोमेंट के लिए, तो हमने इतने सालों से इंतजार किया था कि भाभी को दिखा सके, भाई को दिखा सके, और जब भाई भाभी के साथ कोई फोटो खिंचाने आता था तो फ्रेंड हम इतना जेलस होते थे, और आज वो जिंदगी में पहली बार मौका मिला है फ्रेंड, भागना पड़ा हमें फ्रेंड, ये गलत हो गया। देखो छोटा बच्चा छोड़ के ये गई हुई है, बेटी खाला बेचारा बच्चा संभाल रही है, माता जी तो ये भी नहीं कि उस बेड पे बैठ के बच्चे को देख लेना जी, माता जी तो आराम फरमा रही हैं। और आके बोलती है अम्मी बहुत भीड़ थी, बहुत प्यार मिला, सब लोग हमें छूना चाहते थे अम्मी, ये सब लोग हमारी तरफ देखना चाहते थे, हम नहीं कर पाए फ्रेंड, अम्मी क्या करें अम्मी, हम दोबारा जाएंगे अम्मी, सनी नहीं ले जा नहीं रहा। अम्मी भी हाँ, देखो मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत मोहब्बत है तुमसे साथ, देखो हर हर मर्द को तुमसे मोहब्बत है, मेरा मतलब है सनी को भी सच्ची मोहब्बत तो सनी को है, बाकी को तो सिर्फ ऐसी तुमसे मिलने की मोहब्बत है, देखो गलत मतलब मत समझ लेना, मोहब्बत है बस, हमसे भी मोहब्बत है, लेकिन तुम हमें लेके नहीं गई, और रिजा आते बच्चा संभालो, अब मेरी ड्यूटी है, मैं संभालूंगी बच्चा, मेरे को दे दो हैदर, मेरे को साझा। और इधर इसका रोना चल रहा था, अम्मी हम मिल नहीं पाए, हमारा मन था सबसे मिले, सबको देखे, लोग हमें देख के रो रहे थे, और उधर बैठ गई फिर फीड कराने। देखो ये फीड करा रही थी, इसको तभी भी शर्म नहीं है, यहाँ बैठ के सनी और ये शूट करे, साफ पता चल रहा है बच्चे को फीड करा रही है, इतनी बेशर्मी है, जानबूझ के दिखा रही है ये सटल वे में दिखाती है कि पब्लिक को दिखना भी चाहिए, पूरे टाइम हमारा बच्चा रो रहा था, हम फीड कराने आ गए थे, भाई तुम बच्चे को साथ ही लेके जाते, कुछ तुम्हारे रेस्टोरेंट में, इतने बड़े रेस्टोरेंट में तुमने कोई अरेंजमेंट नहीं बनाया, वैसे तो तुम रेस्टोरेंट में जमीन पे बैठ के फीड करा रहे हो, तभी भी फीड करा लेते अपने रेस्टोरेंट में जाके, खुशामदीद में फीड कराने के लिए, इतना ड्रामा कर रहे हो, सनी भी घुसे जा रहा है, सनी अलग, देखो सालू तुमसे कितनी मोहब्बत है, सालू तुमसे कितनी मोहब्बत है, तुमने कहा था 500 लोग इकट्ठे कर देना, सालू मैंने 500 इकट्ठे कर दिए हैं, अब मेरे को जाते ही एक मर्सिडीज दिला देना, देखो तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, तुम मेरा सपना पूरा कर देना, तुम्हारा सपना था भाई भाभी से ज्यादा सेलिब्रिटी स्टेटस पाने का, मैंने तुम्हें दिला दिया खुशामदीद में, मीरा रोड पे तो इकट्ठा कर नहीं पाया मैं, भीड़ कोशिश तो बहुत करी थी मैंने, लेकिन अभी देखो यहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कर दिया है, अभी तुम किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ की भीड़, कैसी भीड़, भीड़ इकट्ठी हो गई, तुम्हारे 2 ब्लॉग कट गए, फेमस हो गई हो दिल्ली में, अब तुम जाते सीधा मेरे को मर्सिडीज दिला देना, और मेरे से पूछना मत कि मैं कहाँ जा रहा हूँ मर्सिडीज लेके, और रोज 2-4 घंटे में घूमने जाया करूंगा, मेरे से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करोगे। और ये फ्रेंड हमारा बच्चा रो रहा है, देखो हम फीड करा रहे हैं, देखो कॉर्नर से देखो बच्चा दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा, और फ्रेंड हम सबसे मिलना चाहते थे फ्रेंड, अभी हम 2-3 दिन और हैं, इसने बोल दिया कि हम 2-3 दिन और हैं, अब ये रोज खुशामदीद जाएगी, रोज मीट एंड ग्रीट करा करेगी, वहां 2-4 घंटे खूब दिखाएगी कि पब्लिक मेरे लिए कितनी पागल है। अब ये फिर से रिजा तुम्हें कैसा लगा रिजा, अब रिजा अलग, हमें तो डर गई नहीं, सालों पे इतनी भीड़ थी, ऐसा कर रहे थे लोग, ऐसा कर रहे थे, और फिर ये और फिर वो, सालों पे आपका नाम बोल रहे थे, हमें तो बहुत डर लग रहा था, कैसे बैठ जाए। बेटी खाला खड़ी है, बेटी खाला सोचे हम मुझे इतना सजा धजा के क्यों रखा भाई, मुझे क्यों पीछे पड़े हो, मेरे को देखे तो जाओ रेस्टोरेंट में कौन सी भीड़, कैसी भीड़, दिखाओ तो सही। उधर रिजा को फिर से खाना खाना, इनके यहाँ ना खाना ही होता है, सालों पे मैंने तो सुबह से नहीं खाया, हमें तो लगा खुशामदीद में जा रहे हैं, ठूसेंगे वहाँ पे बैठ के, सालों पे वो बात हो रहा है कि मैंने बोला था मैं डाइट पे हूँ, मैं तो डाइट पे नहीं हूँ, सालों पे मैं तो सुबह से नहीं खाया, सोचो इसने बोला कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो ये औरत यहाँ पे जो इतना बड़ा कुनबा इकट्ठा करके लाई है, इनको कुछ खिला पिला ही नहीं रही है, भूखा रख रही है, और किसी में कोई हिम्मत नहीं है बोल दे कि हम भूखे, हमें खाना दो, या खाना खिलाओ, या खाने का अरेंजमेंट करो, कुछ नहीं। और बेटी खाला इतनी बड़ी बेवकूफ है कि मतलब ऐसा नहीं कि उन्हें दिख रहा है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, भैया इसकी जी हजूरी करने में लगे हुए हैं सुबह से शाम तक, तो कुछ आसपास से अरेंज कर दे, या कुछ बोल दे कि ये लो पैसा लेके आसपास से कुछ खा लो, इसके चक्कर में मत पड़ो, लेकिन नहीं, इसको इसके अगेंस्ट कोई जा ही नहीं सकता, इसके मतलब इसके हिसाब से ही चलना है, ये खिला दे तो खा ले, नहीं तो भैया भूखे पड़े रहो तुम, चाहे सुबह से लेके रात हो जाए। तो अजीब ही दुनिया ये दिल्ली लेके आई है, वैसे इतना ड्रामा करके, मैं तो भैया फैमिली की बहुत केयर करती हूँ, वो लड़की कह रही मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, हम सोचे खुशामदीद में खाएंगे, और खुशामदीद में तो भैया वहाँ पे भीड़ ऐसी थी कि पुलिस ने डंडे मारे, भाग के आए ये लोग वापस।
और कहते हैं फ्रेंड्स हमें चाहिए था स्टेज जैसा जिसमें हम खड़े रहे एकदम सेलिब्रिटी की तरह और फिर लोग आए लाइन लगा के, भैया लाइन लगा के आए, इससे हाथ मिलाएं, इसको हार पहनाए, भैया नेता बनी हुई है क्या ये? कि तुम्हारे लिए पहले स्टेज खड़ी करी जाए, महारानी जी को सिंहासन पे बिठाया जाए, फिर एक एक करके लोग आएंगे, इसके पाँव छुएंगे और इसको बुके देंगे और इसके गले में माला पहनाएंगे, इसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे, पता नहीं क्या समझ रही है फ्रेंड में ऐसा वाला अपना वो चाहिए था स्टेटस, सनी ने ठीक से नहीं किया, सड़क पे खड़ा कर दिया चेयर डाल के। फ्रेंड्स देखो हम इतने बेकार थोड़ी ना है, हम दिल्ली की एकदम सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन गए शाहीन बाग की। फ्रेंड्स तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसे देखो स्टेज वाला करना हमारे लिए, और हम शाहीन बाग के लिए खड़े भी होंगे, हमारा नेता कैसा हो, सपा इब्राहिम जैसा हो वो वाले नारे भी लगने चाहिए फ्रेंड्स। और उधर देखो बेटी खाला को शुगर की मरीज बेचारी वो सोन पापड़ी खा खा के काम चला रही है, दिवाली पे बटे होंगे ना सोन पापड़ी, इधर से उधर जो डब्बे बच गए होंगे, मतलब सोचो हालत देखो, भूखा रखा हुआ है इन्हें और ये सोन पापड़ी खा के अपना दिन काट रहे हैं और पूरा 7 लेयर मेकअप करके बैठे हुए हैं एकदम वेलवेट का सूट पहन के कि भैया खुशामदीद में जाएंगे, खुशामदीद में वहां जाके बच्चा संभाल रही थी कॉर्नर में बैठ के, ये है इनकी असली इज्जत। और मेकअप देखो इतना हॉरिबल किया हुआ है, इतनी बुरी लग रही है, नॉर्मल होता ना बिल्कुल सिंपल सा खुद ही कर लेती उसमें बेटर लगती। पूरा इन्होंने ना मेकअप आर्टिस्ट से करा दिया, मेकअप आर्टिस्ट ने भी सोचा होगा भैया अपने हाथ साफ करो जैसा मर्जी कर दो, या सालोपी ने बोला होगा कि भैया जो फाउंडेशन मेरे पे लगा रहे हो ना वही सेम फाउंडेशन सब पे पोत दो। और कहते हैं रिज़ा कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो माशाल्लाह बेटी खाला देखो कितनी खुश होती है अब रिज़ा को देख के। बेटी खाला ना बिल्कुल खुश नहीं होती रिज़ा को देख के, बेटी खाला को अगर थोड़ी भी हमदर्दी होती ना रिज़ा से, तो रिज़ा और बेटी खाला यहाँ तुम्हारे यहाँ गुलामी ना कर रहे होते, बेटी खाला लेके निकल रही होती रिज़ा को वापस अपने साथ मौदा। अब वहाँ इतनी लाइमलाइट मिल रही थी, इतना प्यार मिल रहा था, इतनी आवाज़ें आ रही थी कि सनी को लगा होगा इस सालों के चक्कर में मैं भी अपनी लाइमलाइट खो रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ, और सब पीछे से फ्रेंड्स सनी को लगा इतने सारे लोग आए हुए हैं तो उनको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, तो वो चले गए हमें छोड़ के। फ्रेंड्स ये बहुत गलत किया, सनी ने सारी अटेंशन खुद ले ली। स फ्रेंड्स आप सही कहते थे कि खालिद को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, खालिद अटेंशन का भूखा है। देखो हमारे नाम का रेस्टोरेंट है, हमारे नाम का सबा का जहान है, लेकिन वो चला गया पब्लिक से प्यार बटोरने। फ्रेंड्स हमारा मन था चेयर पे, लाल चेयर पे खड़े होके हम ऐसे वेव करते रहे 1-2 घंटे तक, 2-4 रात के 11 बजे की मेट्रो जो आएगी उसमें भी लोगों को वेव कर दे फ्रेंड, लेकिन देखो सनी चला गया हमें छोड़कर, और देखो हीरो बना हुआ है, सारी औरतों में घिरा हुआ है। और ये सारी औरतें आधी हिजाबी, जैसे नेहा ने कहा ना आधी हिजाबी थी और सनी से ऐसे चिपक रही है, सनी को तो बहुत मजे आ रहे हैं, सनी अलग हीरो बन गया है। और वो कह रहा है सनी तो देखो नेशनल जीजू बन गई है। भाई नेशनल जीजू ये निक जोनस है क्या? नेशनल जीजू ये शाहीन बाग का जीजू है सिर्फ, शाहीन बाग का मतलब सही में सनी ने सोचा होगा कि इतनी वसूली मैं ही कर लेता हूँ। सालू अप्पी को तो कटाओ, 2 मिनट की टेंशन दी, सालू अप्पी को चल बेटा हो गया तेरा, निकल अब तू वापस जा बच्चा सँभाल, और ये जो पब्लिक भीड़ इकट्ठी की है ना इस पे मैं लाइमलाइट बटोरूँगा। और खड़ा हो गया बीच में जाके कि भैया मैं ही हूँ हीरो। साल और अच्छा इस रेस्टोरेंट में जो होता है ना सबा का जहान या सबा, इसमें सबा खालिद लिखा हुआ है। अब सबा खालिद एक्चुअली सबा का नाम भी हो सकता है, लेकिन खालिद तो ये खुद ही है। तो यहाँ पे सनी को देखो और सारे लोग सनी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। भाई देखो देखा जाए तो सनी भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका है और पीछे वाली लड़की एकदम मुस्कुरा-मुस्कुरा के पूरी स्माइल पास कर रही है। लड़कियों को कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घुसी पड़ी है भीड़ में, सबको सेल्फी चाहिए। और ये शाहीन बाग का जीजू है, शाहीन बाग में ऐसा सोच रहा है कि भैया पता नहीं मैं तो क्या ही नेशनल लेवल का क्रश बन चुका हूँ। भैया कुछ नहीं, 2 दिन बाद कोई तुम्हें भी पूछेगा, ये 2 दिन की चाँदनी है, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। और लोग एक्चुअली ना इसमें सबसे ज़्यादा मज़े तो सनी ने लूटे हैं, सबसे ज़्यादा अटेंशन सनी ने लिया है। देखो पूरे टाइम ये भीड़ में खड़ा रहा, लोगों को सेल्फी दी, बातें की, सारी लड़कियाँ इससे चिपक रही हैं, सेल्फी ले रही हैं और व्लॉग बना रही हैं, मज़े ले रहा है ये, इसने पूरी अटेंशन लिया है लड़कियों की। ये देखो सारी लड़कियाँ ना, आधी लड़कियाँ जो खड़ी हैं इस पिक्चर में हिजाबी हैं, लेकिन सनी से ऐसे चिपक रही हैं जैसे पता नहीं यार तुम हिजाब लेते ही क्यों हो? अगर तुम्हें यही सब करना है तो मुझे ये समझना है। ये किसको खुश करने के लिए हिजाब ले रहे हो? जब मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा औरतें जो हिजाब ले रही है ना यहाँ, उनको हिजाब का पूरा मीनिंग ही नहीं पता, उन्हें हिजाब के पूरे रूल्स ही नहीं पता, बस ले लिया जी ले लिया, क्योंकि उन्हें एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम दिखना है शायद। इसी वजह से वो हिजाब डाल के बाहर निकलती है, लेकिन हिजाब का मतलब जो महरम नामहरम से डिस्टेंस बनाना है, वो सब करना है, उन्हें कुछ नहीं लेना देना। बस हिजाब लिया और सेल्फी सनी के साथ खिंचाएँगे। और सनी को ये भी दिखाना होगा ना मेरे पिताजी को, देखो मैं कितना फेमस हो गया, सारी लड़कियाँ मरती हैं मेरे पे, ऐसा मत समझ लेना कि साल ओपी से शादी करके बस मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। देखो सारी लड़कियाँ मेरे साथ फ़ोटो खिंचा दी हैं।
और सनी के पापा, बेटा हमारे साथ भी खिंचा लो, हम भी सनी के पिताजी हैं, और सनी के पिताजी के साथ फोटो खिंचा रहे लोग। मतलब ये देखो, ये दिन आ गए हैं। वहाँ सनी की माता जी कहेंगी, इस काम के लिए भेजा था क्या तुमको, वहां जाके फोटो खिंचा रहे हो जवान जवान लड़कियों के साथ, इसीलिए मुझे छोड़ के गए थे तुम। अरे प्यारी बेटी, मेरी बेटी, सबा इब्राहिम खुश रहो। माता जी से तो नौटंकी भी नहीं होती सनी की। सनी की माता जी कहते, 1.5 मिनट की नौटंकी करेंगे हम, उसके बाद हमारा असली रूप बाहर आ जाएगा, इससे ज्यादा हमको मत बुलाओ। अगर खुशामदीद की वहाँ पे इनागुरेशन पे बुला लिया ना, कभी ऐसा ना हो कि हमारा असली रूप बाहर आ जाए, तुम्हारी बीवी को 2-4 गालियां दे दे हम, इसलिए हम नहीं आएंगे, मोहदा में ही रहेंगे। और देखो वो ड्राइवर अंकल वो भी गए थे इनके, और ये बड़ी अम्मी ऐसे बैठी हुई हैं कि भैया पता नहीं कितना उन्हें प्यार इज्जत मिलने वाला है, किनारे पे बिठा दिया रेस्टोरेंट के बाहर। यहाँ सनी वाला औरतों में अपने पूरे लाइमलाइट मजे लेता हुआ अभी खूब मुस्कुराता है, बहुत खुश रहता है ये जब भी औरतों के साथ हो, औरतें इसके आसपास हो, वो कैसी भी किसी भी एज, कलर, शेप, हाइट कोई भी हो, बस लेडीज होनी चाहिए, ऐसे मुस्कुराहट आ जाएगी इसके चेहरे पे, ऐसे लगता होगा कोई भी हो मेरी बीवी से तो बेटर ही है। और ये केक ला रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या बना-बना के लोग ला रहे थे, गिफ्ट ला रहे थे, वो ये सब बटोर रही है, दोनों हाथों से बटोरती है। और कोई शर्म लिहाज नहीं है कि इतनी भीड़ इकट्ठी की, ना खाना दिया, ना उन्हें पानी दिया, ना उन्हें मतलब ढंग से कोई अरेंजमेंट किया बैठने का, और ना टाइम पे पहुँचे, ना किसी को सेल्फी दी। लेकिन जो माल लेके आए थे, मजाल कि ये मना कर दे किसी को, सब बटोर लेते दोनों हाथों से। सनी तो अंदर रेस्टोरेंट में घुस-घुस के फ़ोटो खिंचा रहा है, घुस-घुस के पूरा दे रहा है। कृष्णा 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 के साथ भी लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। सोचो कृष्णा के भी दिन बदल रहे हैं। कृष्णा सोचा होगा ये सनी भाई के साथ रहूँगा तो फ़ायदे में रहूँगा, साल ओप्पी के साथ रह के फ़ायदे में नहीं है। साल ओप्पी तो भैया इधर-उधर फालतू की सूट की शॉपिंग करने ले जाती है। सनी भाई सही है, औरतों के साथ घुमाते-फिराते हैं। अटेंशन मिलेगी, साल ओप्पी के साथ छोड़ो, अभी सनी भाई के साथ लगे रहो। अब कई लोग कह रहे थे कि अंदर खाना था ही नहीं, मतलब खाना पब्लिक के लिए वो रेस्टोरेंट खुला नहीं था, खाना-वाना ऐसा नहीं था कि अंदर जाके लोग खाना खा सकें। और पब्लिक को, थोड़ी-सी पब्लिक को इन्होंने अंदर अलाउ किया था। हो सकता है कि भई सिटिंग अरेंजमेंट का जितने लोगों की ऑक्यूपेंसी हो उतने ही अलाउ करेंगे ना ये, नहीं तो सारे सब लोग अंदर घुस जाते हैं। तो खाना-वाना इनके पास सब सब लोगों के लिए खाना बनने का अरेंजमेंट था भी नहीं। तो जो सनी के यार दोस्त बैठे, फैमिली मेंबर टाइप बैठे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे वो सब बैठे होंगे, तो उनके लिए खाना आ रहा था। और सालों पे अंदर वहाँ रूम में, होटल के रूम में बैठ के बिलक-बिलक के रो रही होंगी, इस बात के लिए नहीं कि मेरे को जाना पड़ा और मैं लोगों से नज़रें नहीं मिला पाई, हाथ नहीं मिला पाए, वो इसलिए रोई होगी कि भाई मेरे लिए थी वो सारी भीड़, और सनी लाइमलाइट ले रहा, मुझे छोड़ के चला गया, पता नहीं कितनी मज़े आ रहे होंगे, कितने लोग उसे चिपक रहे होंगे, कितने लोग रील बना रहे होंगे, मैं यहाँ कमरे में, एक छोटे से कमरे में बैठ के बच्चा खिला रही हूँ। साल ओपी से बर्दाश्त नहीं हुआ, साल ओपी 12 बजे पहुँच गई अपना लाल सूट पहन के। सोचो ये 12 बजे आई है और तभी भी थोड़ी बहुत पब्लिक बची थी, मोस्टली भीड़ जा चुकी थी। और सारे इसके जो माताजी हैं, रिज़ा है, बेटी खाला है, उन सबको लेके आई, और वो भी 12 बजे तक बेचारे भूखे बैठे हैं। वो सब आके फिर रेस्टोरेंट में फिर वही ड्रामा, सब लोग से मिल रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं, पूरी अटेंशन ले रही है, फिर अंदर जाके तब जाके लोगों ने केक-वेक काटा होगा, तब तो उन्हें खाना नसीब हुआ है। और माताजी तो देखो, कोई भी मिलने आता है ना, माताजी से खड़े नहीं हुआ जाता, मतलब एक होता है ना नॉर्मल जेस्चर कि खड़े होके गले लगाओ या बात करो, माताजी बैठी रहती है। और अगर बोल दो घूमने जाना है तो फटाफट माताजी में एनर्जी आ जाती है। तो ऐसी तो मतलब दोगली माताजी है, सारे ही दोगले हैं, ये सारे महा आलसी, दोगले, झूठे मक्कार, बस बातें करा लो दिल से बहुत दुआ करते हैं, दिल से करते हैं बस सब कुछ। और सालों पे को तो बस भैया भूखा प्यासा, आज इसे भूख नहीं लग रही है, वरना तो ये ठूस-ठूस के खाती 4-4 प्लेट बिरयानियाँ। आज नहीं, आज इसको लाइमलाइट चाहिए। फ्रेंड, इसी चीज़ के लिए तो हम दिल्ली आए थे, इसी चीज़ के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम हर 3 महीने बाद व्लॉग बनाने आएँगे। अब देखना हर 3 महीने बाद ये आएगी, और अब देखते हैं कितनी हर 3 महीने बाद भीड़ लगती है इसके लिए। और ये जो ब्लू सूट में है, वो शाहीन बाग वाले इनके जो कोई रिलेटिव हैं, उनकी वाइफ़ लग रही है मुझे ये, और उन्हीं के साथ पार्टनरशिप है। मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, और मुझे लगता नहीं वो सिंगल पार्टनर होंगे, मल्टीपल होंगे आई एम श्योर, क्योंकि काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट खोला है, तो पैसा अच्छा खासा लगा होगा। और अब ये देखना है कि ये रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले कितने आते हैं। अब ये देखो केक कटिंग वगैरह जो चल रही है, उसमें सनी को नहीं बुलाया है, सनी के पिताजी को नहीं बुलाया है, इसने सालोपी ने बेटी खाला को नहीं बुलाया, माँ समान बेटी खाला को, या अपनी माँ को नहीं बुलाया है। अब इसको अब अकेले-अकेले कि भई सबा का जहान है तो सबा जी काटेंगी केक। और जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो ये है कि भई किसी भी तरह की पॉपुलैरिटी मिल जाए हमें और हमारा रेस्टोरेंट चले। भैया खूब इनकी प्रमोशन अच्छी खासी हो गई है शाहीन बाग में तो, और इधर-उधर भी, इधर-उधर से तो लोग नहीं आएँगे, शाहीन बाग से आएँगे। यहाँ बेटी खाला देखो बच्चा सँभाल के किनारे पे बैठी हो, कोई इन्हें ना पूछ रहा, ना कोई इज़्ज़त दे रहा, बच्चे की ही शॉल मतलब जो भी है ब्लैंकेट है वो कंधे पे डाल के बैठी हुई हैं। इतना मेकअप कराया इनका, इतना सूट-वूट पहनाया, जो बेवकूफ़ बनाया इन्होंने, उसका क्या फ़ायदा?
कि बच्चा लेके कॉर्नर में बैठे रहो। माता जी यहाँ केक ठूसने में लगी हुई है। माता जी ने कहा केक फेंकना नहीं, हम खाएँगे, हम सुबह से कुछ खिलाया नहीं है, अब केक आने दो। नानी माँ को केक खिला रही। भई नानी माँ भी बेचारी भूखी-प्यासी बैठी हुई हैं, इनको ज़बरदस्ती लेके आए हैं इतनी भीड़-भाड़ में रात के 12 बजे। और 2-3 दिन से तो बेचारी वहीं पे पड़ी हुई थी, अपने होटल के रूम में। अब लेके भी आए तो रात के 12 बजे। पता चला बाँट रही है केक, खिला रही है, उधर बेटी खाला साइड में से देख रही थी, ये सही है, हमको नौकरानी बना दिया। सनी को भी बोले बधाई हो तुझे, बधाई हो। आज तूने अच्छा काम कर दिया, सालू को एकदम सेलिब्रिटी स्टेटस दिला दिया। मेरे बेटे को भी किसी तरह दिला दे, मेरे बेटे को मौदा में दिला दे, इसको शाहीन बाग में दिला दे बस, नहीं तो जल कुड़ के पागल हो जाएगा, हमें घर में घुसने नहीं देगा। देखो उसको भी कुछ कर दे सनी, हमें हमें बेटे पे तो कोई उम्मीद है नहीं कि कुछ कर पाएगा वो। बहू भी हमारी कोई नहीं पूछता, बहू को भी इंडस्ट्री में तू ही कुछ कर दे, शाहीन बाग में बुला दे उसको भी एक बार, उसको भी ऐसे लाइमलाइट दिला दे। और एक बार हमारे लिए भी एक बार ये भी अनाउंस कर देना, सबा इब्राहिम की अम्मा आ रही है, हमें भी ऐसे लाल चेयर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे वेव करना है, हम भी ऐसे अच्छे से हिजाब पहन के लाल लिपस्टिक लगा के करेंगे, हमारी बड़ी तमन्ना है सनी, एक बार हमारे लिए भी कर दे, फिर हम तुम्हें दिल से दुआ देंगे। और उधर देखो सालू अप्पी ने जो केक काटा है, ना महरम के मुंह में डाल रही है केक अपने हाथों से, और पूरा इतनी खुशी इसके मुंह पे, ना महरम मिलते ही इसके मुंह पे इतनी खुशी आती है। सनी को इसने केक खिलाया, इसके चेहरे पे इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन ना महरम के उसमें ऐसा बत्ती सी फाड़ के गम दिखा के ऐसे हंसती है ना कि अभी आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो ये हंसी और पुरानी हंसी। तो जो भी है ना महरम हिजाबी बनती है, लेकिन ना महरम के मुंह में केक खिलाएगी, उनसे हैंडशेक करेगी, उनको चढ़-चढ़ के फ्लाइंग किसेस दे रही है, तो किस नाम का हिजाब कर रहे हैं और इसकी कम्युनिटी वाले किस नाम पे इसे चढ़ा रहे हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जितनी ये मुस्लिम औरतें हिजाब लेके बैठी हुई हैं, क्योंकि हम तो देखो इनको देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में तो यही आएगा ना कि भैया नौटंकी है, हिजाब-विजाब, असली मीनिंग तो हिजाब को कोई फ़ॉलो कर नहीं रहा है। अगर असली मीनिंग फ़ॉलो करना है, तो फिर ये सब नहीं चलता कि ना महरम के मुँह में तुम केक दे रहे हो और उनको फ्लाइंग किसेस दे रहे हो, तो वो तो नहीं चलता। अगर तुम ये यही करना है तो फिर तो हिजाब का कोई मीनिंग ही नहीं रह गया, फिर तो तुम ढोंगी हो बिल्कुल ही, या फिर सारे ही ढोंगी हैं। और यहाँ पे देखो माताजी फिर से बैठे-बैठे टाइम पास कर रही है। ये शाहीन बाग वाले जो इनके रिलेटिव्स हैं, जो पार्टनर भी हैं, उनकी सास है। ये सास होगी या माँ होगी उस बंदे की, जिसकी भी है, मतलब है तो उन्हीं की फैमिली की। माताजी से खड़ा नहीं होएगा, माताजी बैठे-बैठे हम खुश हैं, दिल से बहुत खुश हैं। और रिज़ा देखो, रिज़ा पीछे काम वाले की तरह है, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। ऐसे ही बस मेकअप करा दिया, मेकअप के टाइम पे 2 मिनट शूट कर लिया, कैसा लग रहा है रिज़ा, तुमको कैसा लग रहा है? वो सब ड्रामा कर दिया। अब रिज़ा और बेटी खाला कॉर्नर में और नानी भी कॉर्नर में बैठे हुए हैं, उनको कोई अटेंशन नहीं थी, उनको कोई उनके मुँह पे कैमरा नहीं गया, उनको कोई खाने-पीने के लिए पूछा नहीं गया, वो बस एक कॉर्नर में बैठे-बैठे भीड़ का पार्ट थे। उसके बाद इसको तो अभी घर जाने का मन ही नहीं था, इसने अपने अम्मा को और बाकी लोगों को कार्ड से भेज दिया कि आप लोग जाओ हम आते हैं। इसका मन था कि मैं तो पूरी रात बैठी रहूँ, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी अटेंशन मिल रही है, मैं क्यों घर चली जाऊँ? और ये पता नहीं कौन इंस्टाग्राम वाले लोग आए थे, मतलब इंस्टाग्राम पे इनका पेज होगा, ये ज्वेलरी बेचते होंगे। ओह! देखो हम ज्वेलरी लाए हैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की है, ऐसे दोनों हाथों से पकड़ा। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं-नहीं मेरी भाभी भी तो जेवर बेचती है, हम उन्हीं से लेंगे, हम तुमसे नहीं लेंगे। लेकिन नहीं-नहीं, जितने लोग सामान लाए ना सब पकड़ लिया, जितने केक आए सब काटे हैं, पूरी लाइमलाइट बटोरी है। मजाल की इसका मन हो जाए कि मैं घर चली जाऊँ, मजाल की से याद आ जाए कि बच्चा रो रहा है, इसका कोई बच्चा है भी। नहीं-नहीं, सनी भी साइड में, इसको कोई लेना-देना नहीं है सनी से, माताजी से, किसी से। उधर सनी लगा कि भैया मैं भी तो लाइमलाइट लूँगा, मैं क्यों? मैं भी तो नामहरम लेडीज़ को अपने हाथ से केक खिलाऊँगा। वो अलग, वो दूसरा जो पार्टनर है उसकी वाइफ़ को खिला रहा है, जो वो इंस्टाग्राम वाली लेडीज़ आई थी, जो जेवर देने आई थी, उनको खिला रहा है कि भैया मैं भी खिलाऊँगा, सालों पे खिलाएगी तो मैं भी नामहरम लेडीज़ को खिलाऊँगा। और मुस्कुराहट देखो सनी के चेहरे के, ऐसे मुस्कुराहट आती है दूसरी लेडीज़ के आस-पास भटकते ही, और सालों पे देख रहे घूर के, अभी घर जाके क्लास लूँगी इसकी, ऐसे कैसे खिला दिया, सिर्फ़ ये हक हमें है, ये हक सनी को नहीं है, नामहरम के साथ खड़े होने का हक सिर्फ़ हमें है। उधर भाई-भाभी को पड़ी बहुत सारी गालियाँ, सबने लिखा कि भाई इतना घटिया एक्सक्यूज़ द कि तुम्हें टिकट्स नहीं मिली, तुम फ्लाइट से नहीं जा सकते थे, और ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो इतने दिन से पहले से पता होगा कि जाना है, तो ऐसे कैसे हो सकता है टिकट्स नहीं मिली, ये वो पता नहीं कितनी गालियाँ पड़ी, और घटिया एक्सक्यूज़ दिया था, यही बोल देते नहीं पिताजी का ध्यान रखना है, पिताजी के साथ रहना है, उनका अकेला नहीं छोड़ के जा सकता, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं जी टिकट्स नहीं मिली। तो अब दीपिका को अपना वो थोड़ी-सी इज़्ज़त बचाने के लिए दीपिका ने ऑर्डर करवा दिए, ये फ्लावर्स, ये तो यहीं से ऑर्डर हो जाते हैं, वो तो प्रिंट करवा दो, एक कार्ड वहीं से बन के वहीं से ऑर्डर हो जाएगा। तो घर आई होगी तो ये ऑर्डर हुआ पड़ा था।
कि फ्रेंड्स देखो भाई भाभी आ नहीं सके, लेकिन उन्होंने हमारी इतनी मोहब्बत है उनको हमसे और हमें उनसे, उन्होंने एक कार्ड भेजा है, फ्लावर्स भेजे हैं, केक भेजा है। फ्रेंड्स हमें तो रोना आ गया उन्हें देख के, और ये सब देख के। फ्रेंड्स इतनी मोहब्बत हमारी भाभी कैसे कर सकती है हमसे, हम तो उनसे इतनी मोहब्बत नहीं करते फ्रेंड, हमने तो उन्हें बहुत यूज किया है और हमें तो उन्हें बहुत शेड करते हैं, हम तो चाहते हैं वो पूरे बर्बाद हो जाए। लेकिन फ्रेंड देखो फिर भी भाभी ने हमारे साथ मोहब्बत करके कार्ड बनवा के दिया। फ्रेंड्स वो हिंदी में लिखा था कि हमें समझ आ जाए, अगर अंग्रेजी में लिखती तो फिर केबिन क्रू वाली अंग्रेजी लिखती तो गलत हो जाती आधी अंग्रेजी तो। लेकिन फ्रेंड्स हमारी भाभी ने हमारे लिए कितनी हिंदी में लिखा है, हम समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड। सबसे पहले केक खाना इम्पोर्टेंट, हम पहले केक खा लेते हैं। वो हमें भूख लगी बहुत ज्यादा, हम ठूसामदीद नहीं करके आ पाए, इतने सारे लोग थे, हम ठूस ही नहीं पाए शर्म के मारे, तो हम पहले केक ठूस लेते हैं। उधर सनी लेटा पड़ा थका हारा बेचारा, इतने सारे लोगों को सेल्फी दे दे के आया है, इतना इसके आंख में अभी भी हार्ट्स तैर रहे हैं कि इतनी प्यार इतनी इज्जत तो मुझे भी कभी नहीं मिली, मौदा में नहीं मिली, मुंबई में नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, ना ससुराल में मिली, ना मायके में मिली, इतनी मोहब्बत शाहीन बाग में मिली। सनी तो सोच रहा होगा शाहीन बाग ही शिफ्ट हो जाता हूँ, मीरा रोड में क्या रखा है। तो सनी जो उसमें तो पूरा के पूरे वो तैर रहे थे, और ये देखो उसको फ्रेंड सनी उठ के, ये ऐसे खजूर जैसे मैंने चूसा था ना उमरा में, ऐसे ये तो केक चूस ले। देखो लिटरली पूरा मुंह में केक दे रही है, सारे ड्रामे दिखा रही है यहाँ पे। वैसे ये हिजाबी बनते हैं, पूरा पीडे दिखाना है इन्हें कि भैया भाई भाभी एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, हम भी खिलाएंगे। अरे वो बंदा लेटा पड़ा है, उसमें उसे खाना नहीं हो, और ये देखो कैसे घूर घूर के देखता है, इसकी आंखों में ना बड़ा लीचड़पन दिखता है, और मतलब जो होता है ना रोमांस कम दिखता है, अलग ही कुछ दिखता है इसकी आंखों में। तो यहाँ पे फ्रेंड देखो बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजा, हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, आपने बहुत प्यार दिया, ये प्यार दिया, और अब हम आते रहेंगे। इसने बोल दिया है, सालोपी ने बोल दिया कि अब हम आते रहेंगे, हमारा घर बन गया है। भैया घर वर नहीं बना, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हें पैसे मिलेंगे, इसलिए तुम आते रहोगे। और देखना ये है कि इतनी भीड़ जो आई थी ना रेस्टोरेंट के सामने, क्या वो रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए भी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना महंगा ही होने वाला है, और वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये 3-4-5 महीने के अंदर पता चल जाएगा। और सनी तो इतना खुश है, फ्रेंड हमें उम्मीद नहीं थी आप इतना प्यार दोगे, दिल्ली दिल वालों के फ्रेंड, थैंक यू थैंक यू। और उसके बाद उन्होंने 2-4 क्लिप्स और लगा दी कि जो लोग आए थे उनकी, और सब लोग जो फीचर हुए ना, सब लोग खुश हो जाएंगे, अरे हम दिखे थे सालोपी के ब्लॉग में, हम दिखे थे। पागल हो गई है पब्लिक बिल्कुल। तो अब 1-2 दिन, ये 2-3 दिन दिल्ली में ही है, तो 1-2 ब्लॉग और आएंगे, उसके बाद अपना मुंह उठा के जाएगी वापस मीरा रोड पे, फिर से बैक टू नॉर्मल, कोई नहीं पूछेगा। फिर वही मीरा रोड की गलियों में शॉपिंग करती फिरेगी, फिर वही जियो मॉल जाएगी, इन्फिनिटी मॉल जाएगी, और वही रिजा रेहान को शॉपिंग कराती फिरेगी, हैदर के लिए शॉपिंग करती फिरेगी। ऐसे चलता रहेगा। और हाँ, इसे मौदा जाना था ना, इसने तो कहा था नवंबर में मौदा जाएंगे, तो हो सकता है मौदा भी चली जाए, देखते हैं इसकी एनिवर्सरी वगैरह का ड्रामा अगर इसे कुछ करना होगा तो। और वैसे तो 24-25 तारीख हो ही गई है, अगर जाना होता तो इसे यहीं से निकल जाती है, अब वापस जाएगी, उसके बाद वापस आएगी, तो चांसेस कम लग रहे हैं। बट यू नेवर नो, वेले ही तो हैं ये लोग, इनके पास कोई काम धंधा है थोड़ी, इनका काम ही यही है, फ्रेंड्स हमारी रोजी रोटी है तो हम यही करते रहेंगे, आप लोगों को ऐसे कैसे उलझाए रखे ताकि। तो चले देखते हैं क्या करने वाली है आगे, एंड बने रहिए, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।